गुड इवनिंग बच्चों। तो यहाँ पे हम कर रहे थे मीन कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स। तो मैंने बताया मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला था डायरेक्ट मेथड, ओके, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब सेकंड मेथड जो है वो कौन सा है? अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, सेकंड मेथड जो है वो है अज्यूम मीन मेथड। समझ लेते हैं थोड़ा सा अज्यूम मीन मेथड क्या होता है। देखो सिंपली जो फर्स्ट वाला था डायरेक्ट मेथड, वहाँ पे कैलकुलेशन होती है एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशंस करना, नंबर छोटे गिवन होते हैं तब तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अगर एफ और एक्स का जो कैलकुलेशंस हैं अगर वो बड़ी हो जाती हैं ज़्यादा, तो फिर उसके बाद हम करते हैं अज्यूम मीन मेथड का यूज। ओके, अज्यूम मीन मेथड के लिए सिंपली डेटा हमारा वही होता है, एक्स गिवन होता है, एफ गिवन होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स यानी मीन। ओके, एक्स बार यानी मीन। मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन ए। तो ए जो होता है ये क्या होता है? सबसे पहले तो हम ए की बात करें तो ए जो होता है वो क्या करते हैं हम अज्यूम करते हैं, मीन को उसी में से क्या करते हैं अज्यूम करते हैं। अज्यूम किया हुआ होगा हमने कोई मीन। फिर जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी है, ओके, डी के लिए हम करते हैं एक्स माइनस ए। ओके, डी इज इक्वल टू किया जाता है एक्स माइनस ए। ओके, एक्स माइनस ए करेंगे तो क्या निकलेगा? डी निकलेगा। और एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप क्या क्या टर्म आपको यूज करना है उन टर्म्स के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम कोई क्वेश्चंस लेंगे उस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हम अज्यूम मेथड का क्या करेंगे यूज करेंगे। चलो तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में क्लियरली हो जाएगा अज्यूम मेथड किस तरीके से करना है। तो कुछ हमें डेटा गिवन है, ओके, जहाँ पे हमें क्या गिवन है, कुछ मतलब परसेंटेज गिवन है फीमेल टीचर्स का। ओके, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स ये गिवन है। और इसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन है। और क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स ये गिवन है हमें। तो हमने डेटा ले लेना है। डेटा जो दिया गया है वो क्या है 15 to 25। यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 6 है। दूसरा कौन सा है 25 to 35, मतलब 10 और यहाँ पे कितना 25 to 35, 10 का डिफरेंस है 11। यहाँ पे 35 to हो जाएगा 45, देन 45 to 55, 55 to 65, देन 65 to 75, देन 75 to 85। इतना डिटेल। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स जो गिवन है 6, 11, देन 7, ओके, देन 4, देन 4, देन 2 और देन 1। ओके, इतना डेटा क्या होगा हमें गिवन होगा। और इस डेटा से हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसका मीन कैलकुलेट करना है। और मीन कैलकुलेट करना है वो भी किस मेथड से? अज्यूम मीन मेथड से। इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है। क्वेश्चन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको किस मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि क्या इसको अज्यूम मीन मेथड से करना है, तब आपको करना पड़ेगा अज्यूम मीन मेथड से। अदरवाइज आपको जो भी इजी मेथड लगता है, मोस्टली डायरेक्ट मेथड ही इजी लगेगा। अगर क्वेश्चन छोटा है तो, वैल्यू छोटी है तो उसको कर सकते हैं फिर आप डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना होता है इसका क्लास मार्क, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे डेटा सीधा गिवन नहीं है, किसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट के फॉर्म में गिवन है। तो हमें जब क्लास मार्क निकालना होता है, ओके, क्या निकालना होता है क्लास मार्क? तो क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो सभी के लिए वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके, सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो लोअर लिमिट देखो यहाँ पे कितनी है 15, यहाँ पे 25। सो हम फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए करेंगे 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। तो 15 प्लस 25 कितना हो गया? 15 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 40, 40 बाई 2 कितना आ गया 20। तो यहाँ पे इसके लिए हम वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे लिख ली, कितनी आ गई 20। इसी तरह सेकेंड 25 to
प्लस 35 डिवाइड बाई 2। सो 25 प्लस 35 इज 550, 33 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 30 आ गया। सो 20 30 इसी तरह आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पे इसका 60 आ जाएगा, ओके यहाँ पे 70 आ जाएगा और यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो ये कर लेंगे आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब जब वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट हो गया है तो हमें यहाँ पे यूज करना है कौन सा फॉर्मूला, अजूमिन मेथड। तो अजूमिन मेथड जो होता है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का सम निकाल सकते हैं आप, एक्स है। अब यहाँ पे डी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होता है डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, और x माइनस ए के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक मीन अज्यूम करना पड़ेगा। तो अज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से कोई मिड वाला ही अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मिड वाले नंबर में आप देखें 40, 50, 60, मतलब 3 नंबर्स मैंने ऊपर छोड़ दिए, यहाँ पे 3 नंबर्स मैंने नीचे छोड़ दिए, तो बीच वाला क्या मिल गया 50 मिल गया। तो यहाँ पे मतलब मैंने ले लिया है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 50, मतलब 50 को मीन अज्यूम कर लिया है। ओके, कितना मैंने 50 को ऊपर, मतलब समथिंग बिटवीन वाला हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। अब d इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिखा था x माइनस ए, ओके, d इज इक्वल टू x माइनस ए। तो वैल्यू ऑफ x देखें यहाँ पे कितनी है 20 है। ओके, सो हम करेंगे कितना 50 माइनस 20, x माइनस ए, वैल्यू ऑफ x इज 50 एंड वैल्यू ऑफ a इज 20, वैल्यू ऑफ a इज, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। ओके, यहाँ पे कितना 50 अज्यूम किया है, तो x माइनस ए है ना, तो वैल्यू ऑफ x इज 20 माइनस ए यानी कितना 50, 20 माइनस 50, 20 माइनस 50 करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 30 माइनस 50 करेंगे। ओके, यहाँ पे कितना करेंगे 40 माइनस 50 करेंगे, यहाँ पे तो 50 माइनस 50 करना होगा, यहाँ पे 60 माइनस 50 करना होगा, मतलब सभी से ए अज्यूम किया है जो मेथड उसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे 70 माइनस 50 करना होगा, यहाँ पे 80 माइनस 50 करना होगा। ओके, सभी जगह किया आपने, इक्वालिटी में निकाल के रख लेंगे जो भी आएगा। तो डेटा क्या है, अज्यूम जो किया था, देखो 20 माइनस 50 इज माइनस 30, कितना है माइनस 30, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20, 40 माइनस 50 कितना आ गया माइनस का 10, 50 50 क्या हो जाएगा 0, 60 50 कितना आएगा 10, 70 50 कितना आएगा 20, 80 माइनस 50 कितना आएगा 80 माइनस 50 कितना आ जाएगा 30। अभी हमने ये कर लिया है क्या, वैल्यू ऑफ डी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है हमें, एफ इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे एफ इंटू डी है, देखो एफ इंटू डी कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम एफ इंटू डी, तो क्या एफ जो है फ्रीक्वेंसी है उसका जो हमने डी कैलकुलेट किया है उसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ, डी के साथ एफ का। तो 6 का मल्टीप्लाई पहले होगा माइनस 30 से, तो 6 3 जा कितना 80 माइनस कितना हो गया 180, देन करेंगे 11 का किससे माइनस 20 से, सो 11 2 से 22 कितना हो गया माइनस का 220, देन इसी तरह 7 का किसके साथ माइनस 10, 7 माइनस 10 किया कितना हो जाएगा माइनस का 70, देन इस नंबर का तो 0 के साथ होगा तो कितना आ गया है यहाँ पे 0 ही आ गया है। 4 का करेंगे 10 के साथ, 4 इंटू 10 कितना हो गया है 40 हो गया है, देन 2 इंटू 20, सो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया है 40 हो गया है। अगर 1 का मल्टीप्लाई 30 से करें तो कितना हो गया है 30 हो गया है। ओके, ये निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबका सम करना है। देखो सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है टोटल, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, नीचे वाली लाइन में टोटल कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे हम टोटल, टोटल किस किस का, सिग्मा एफ इसका टोटल कर लेंगे और सिग्मा एफ डी इसका टोटल कर लेंगे, और वैल्यू ऑफ ए तो हमारे पास है ही, कितना किया था हमने अज्यूम 50 अज्यूम किया था। ओके, सिग्मा एफ इंटू डी। अब हम इसको क्या करते हैं, एफ को कर लेते हैं पहले। तो अगर हम f को करें तो 6 और 11 कितना हो गया, 6 प्लस 11 इज इक्वल टू 17, 17 प्लस 7 कितना हो गया 24, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28, 28
28, 29, 30, 32 हो गया, 34 हो गया और 35 हो गया। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई है 35। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली कितनी 35। अब ये 35 वैल्यू अब क्या करना है एफ इंटू डी एफ आई डी आई निकालना है हमें। तो एफ आई डी आई कैलकुलेट करने के लिए माइनस का 180 पहले तो हम माइनस वाली वैल्यूज ऐड कर लेते हैं, ये है माइनस वाली वैल्यूज और ये कौन सी प्लस वाली वैल्यूज, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 180 और 220 कितना हो गया 0 0 0 0 हो गया, 8 to 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया, 1 कैरी आया। तो 2 2 1 3 1 4 कितना हो गया माइनस का 470, माइनस का 470 और 40 40 80 80 80 80 और यहाँ पे 30 83 30 कितना हो गया 110, ये 110 कितना हो गया प्लस का। अब हम कर लेंगे प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली वैल्यू किसकी आएगी माइनस की आएगी, कितनी आएगी 0 7 माइनस 1 इज 6 और 4 माइनस 1 इज 3, तो कितना आ गया माइनस का 360। ओके एफ इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस की 360। अब माइनस 360 जो वैल्यू आ गई है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, किसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम वैल्यू रखते हैं ए। देखो सबसे पहले क्या है ए, वैल्यू ऑफ ए कितनी थी, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं हम वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए क्या थी एक्स बार, यानी मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए कितनी ली थी हमने 50 ली थी, तो इसलिए हमने लिखा 50 प्लस सिग्मा एफ इंटू टी कितना है माइनस 360, तो हमने ले लिया कितना माइनस 360 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है 35, तो हमने ले लिया डिवाइड बाय 35। ओके इसको आगे सॉल्व करेंगे 50 ओके प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 35। ओके 360 डिवाइड बाय 35। अब हम 35 से 360 को क्रॉस करेंगे, तो 35 से 360 को अगर क्रॉस करना है तो क्या करेंगे अप्रोक्स 35 10 जा तो 350 हो जाएगा, मतलब 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो कितना 35 से हमने कर लिया कितना 360 को 35 10 से कितना हुआ 350, रिमाइंडर इज 10, डेसिमल लगाया 0 लगा लिया, 35 2 जा कितना 70, ओके अप्रोक्स 10.2, ओके कितना हो गया 10.2। सो अब आगे हम करेंगे 50 माइनस 10.2। अब 50 में से अगर 10.2 को माइनस करें तो कितना बचेगा 39। ओके ये आएगा मैं दोबारा से लिख देता हूँ, माइनस करेंगे हम तो क्योंकि ओके सो कितना हो गया यहाँ पे 39.8। ओके 39.8 ए कर लिया है आपने किस मेथड के थ्रू, अज्यूम मीन मेथड के थ्रू, किस तरह से मीन को कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे हम कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मीन के जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।